बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में जो लेटेस्ट अभी 25 अगस्त को जो एमसीक्यूज आए हैं डिफरेंट सेंटर्स के अंदर, जैसे कि जीडी पायलट, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक ब्रांचेस के, तो वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच impurity is added to form an n type semiconductor। n type semiconductor को बनाने के लिए हमने कौन से जो है वो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो है आंसर पेंटावेलेंट। देखिए यहाँ पर एक रीजन है एन, ये रीजन है और ये पी है। वो ये भी पूछता है कि जो एक होल होते हैं वो कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, तो वो करते हैं जी प्लस। ये भी एक क्वेश्चन बार बार वो पूछता है कि पी टाइप के अंदर जो होल है वो कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, वो प्लस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जो इन बिटवीन एक आपको ये दो लाइंस नज़र आ रही है, इसको आप डिप्लेशन कहते हो। तो ये इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट होते हैं, जैसे कि आई थिंक सो फॉस्फोरस वगैरह, आप अगर ये उन सारों को मिला के उसका एक नाम देते हैं पेंटावेलेंट। नेक्स्ट वन है कि अ डायोड इज मेड ऑफ, तो किससे बना होता है एक डायोड, वो एन टाइप और पी टाइप के रीजन्स को मिला के, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि डोप्ड सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है। और उसके बाद जी द लीकेज करंट इन अ रिवर्स बाइस्ड डायोड इज जनरली इन द रेंज ऑफ, तो जो रिवर्स होता है, जैसे ये हमारे पास एक कुछ चार्ज रिवर्स मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं जी माइक्रो एम्पेयर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन प्रिंसिपल व्हेन द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीजेज द प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है जब स्पीड इंक्रीज करती है, वेयर द प्रेशर इज इंक्रीजिंग द स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन होगी। द बेस ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो क्या होता है जी ऐसा यूनिट पास्कल। और यहाँ पर आपके सामने ये जो यूनिट्स और सिंबल्स लिखे हुए हैं ये सारे याद करने हैं। पास्कल हो गया हमारा प्रेशर का, पी से डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर पर वर्क या एनर्जी, उसको डब्ल्यू और ई से, और उसका जोल होता है। फिर पावर आ जाता है जिसको पी से डिनोट किया जाता है, और वाट जो है उसका यूनिट है। फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट की जाती है, और उसका हर्ट्ज जो है एच जी से डिनोट किया जाता है। चार्ज क्यू से हम मेंशन करते हैं, और कॉलम सी से उसका एक यूनिट बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस वी से, और वोल्ट हुआ रेजिस्टेंस का आर, और ओहम, और ये उसका सिंबल है कैपेसिटेंस सी, और फेरड एफ फेरडेज लॉ के अंदर आता है। तो वो हमारे पास ये सारे आपने याद करने हैं। उसके बाद अगर आप में से किसी ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है जो कि ऑन गोइंग है, तो हम दो कोर्सेज जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं। एक है हमारा पहला सेल्फ लर्निंग कोर्स, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और 30 मॉक टेस्ट होंगे। इसकी जो फ़ी है वो 3800 है। आप अगर फ़ी डिपॉजिट करते हैं तो आपको सारा कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में फौरी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने नोट्स बाय करने हैं तो वो इंटेलिजेंस और एकेडमिक के कंप्लीट नोट्स हैं, 30 मॉक टेस्ट हैं, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसकी फ़ी है 2800। ये हमारा नंबर आपके सामने मेंशन है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इन दोनों कोर्सेज में से किसी और कोर्स को बाय करने के लिए विलिंग है। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये आपका मैथमेटिक डेरिवेटिव जो होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डेरिवेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स यहाँ पर क्या होगा, ये आपके सामने इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो गिवन है, इसमें से आप देख लिए। यहाँ पर अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो कोज एक्स, अगर हम कोज एक्स का लेंगे तो माइनस साइन एक्स, और अगर हम टेन का लेंगे तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और अगर कोट का तो माइनस को सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और अगर सीकेंड एक्स का लेंगे तो सीकेंड एंड टेन एक्स, और कोसिकेंड एक्स का लेंगे तो वो माइनस कोसिकेंड और कोट। ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। तो इसी तरह ये फर्स्ट वाला आंसर बन जाएगा। आपने ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स हैं ये आपने लाजमी याद करने हैं, इनमें से आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये हमेशा कोई ना कोई एक ग्राफ्स में से कोई इक्वेशन के बारे में पूछा जाता है। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज, ये आपके सामने एक ग्राफ वगैरह मेंशन है, और उसकी ये आपके सामने इक्वेशन दी गई है एम एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट वन होगा। ठीक है। यहाँ पर एम लिखा हुआ है जी ग्रेडियंट के इक्वल होता है, सी से मुराद होता है वाई इंटरसेप्ट, तो ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जी द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल इज, तो क्या होता है, यहाँ पर सारी मेंशंस हैं, आपने ये सारी याद करनी है अगर इसमें से अच्छे मार्क्स लेते हैं। सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपके सामने ये गिवन है, इसको आपने याद रखना है। एसेंट्रिसिटी उसकी ज़ीरो है, और लीनियर एसेंट्रिसिटी भी ज़ीरो है। एलिप्सी जो होता है एलिप्स, उसकी भी हमारे पास ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर ये सेंट्रिसिटी है।
और ये लीनियर सेंट्रिसिटी का। पैराबोला का आप फॉर्मूला याद रख लें, ठीक है, उसकी 1 होती है सेंट्रिसिटी। हाइपरबोला आप याद रख लें, उसका ये फॉर्मूला होता है। हाइपरबोला और हमारे पास जो इलिप्स होता है, इलिप्स, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मतलब ऑपोजिट ही कह लें, प्लस और माइनस का फ़र्क होता है। और बाकी इसमें वो भी प्लस और माइनस का भी यहाँ पर फ़र्क होता है, और ये भी प्लस और माइनस का। तो ये हमारे पास किस तरह जी आंसर आएगा आपके सामने। सर्कल का इसेंट्रिसिटी गिवन है जो कि हमारे पास क्या है, 0 है, तो आंसर होगा यहाँ पर 0। उसके बाद इंग्लिश क्या है कि इन द सेंटेंस ही रन्स फास्ट, तो जो फास्ट है वो क्या है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर एडवर्ब होगा। एडवर्ब की क्या डेफिनेशन होती है, टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब, तो वो वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है, तो एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब के मीनिंग में भी कर देता है। टाइप्स इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैनर है तो वो स्लोली, फास्ट, वेल इसको शो करता है। टाइम को नाउ, टुडे, यस्टरडे ये भी एडवर्ब होते हैं। प्लेस के जो वर्ब होते हैं हेयर, देयर, आउटसाइड होता है। फ्रीक्वेंसी के जो है वो ऑलवेज, ऑफन और नेवर का। और डिग्री का जो होता है वो वेरी, टू, क्वाइट, ये सारे एडवर्ब है, उनके एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जी चूज द सिनोनिम ऑफ वाइल्ड, वाइल्ड होता है जंगली, ठीक हो गया, ये हर दफ़ा पूछा जाता है। जंगली का जो सिनोनिम होता है वो होता है सैवेज, और टेम उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है, या आप एंटोनियम कह लें, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना जो टेम है। इसी तरह टेम का मतलब होता है जो ना वो पालतू। बाकी ये एंटोनियम टेम लिखा हुआ है, डोमेस्टिकेटेड लिखा हुआ है, काम लिखा हुआ है, और जो है वो जेंटल है, ठीक हो गया। उसके बाद जी द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में क्या स्पीड होती है यहाँ पर आप देख लें। वैक्यूम में तो 0 मीटर पर सेकेंड जो है ना वो होती है उसकी। बाकी साउंड कैन नॉट ट्रेवल। उसके बाद जी एयर के अंदर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 331 मीटर पर सेकेंड। और इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो साउंड जो है वो भी इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। एयर के अंदर अगर 20 डिग्री है तो देखिए ये थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, 343 पे चली जाती है। और स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर पर। वाटर में जो है ना वो 1480 मीटर पर सेकेंड, मच फास्टर देन एयर। एयर से ज़्यादा होती है साउंड क्वालिटी जो होती है ना उसमें वाटर के अंदर, ठीक है। स्टील के अंदर अगर देखें सॉलिड फॉर्म में है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फास्टेस्ट इन द सॉलिड, सबसे ज़्यादा जो होती है वो स्टील में एक जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। सारे डायमेंशनल फार्मूलाज यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे हुए। डिस्प्लेसमेंट को सिंबल एस है, फॉर्मूला एल है, और मीटर या एम से डिनोट किया जाता है ऐसे यूनिट के लिए। ये उसका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। और इसी तरह एरिया का ए को डिनोट किया जाता है, ये उसका एक फार्मूला हो गया, और यहाँ पर ये एक डायमेंशन होगी। वॉल्यूम का देख लें, वेलोसिटी का आप चेक कर लें जी, यहाँ पर ये सारा मोमेंटम का, एक्सेलरेशन का, और ये एंड पे फोर्स का एफ इज इक्वल टू एम में होता है। न्यूटन इसका जो है वो एक ऐसा यूनिट है, और यहाँ पर एम एल टी पर स्क्वायर, ठीक है, वो वाला हमारे पास जो है ना वो आ गया यहाँ पर। बी आंसर यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी जिसको कहते हैं उसको, तो इसका क्या हमारे पास आंसर आ जाता है, वो आ जाता है टेस्ला। यहाँ पर जो यूनिट लिखा हुआ है वेबर, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी आप याद रखिएगा, और मैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसका भी आपने याद रखना है। टेस्ला है मैग्नेटिक इंडक्शन का, और वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स का। सिंप्लीफाई लोगारिथम उसकी बेस 10 है, और यहाँ पर 1000 है। इसको हम लोग इसका चेक करेंगे तो वो 3 आंसर आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है यहाँ 2 लोग आपने लाजमी याद रखने हैं। एक लोगारिथम जो है 1 का जो कि 0 के इक्वल होता है, और जो हमारे पास 10 का 0 अगर हो तो वो एंटी लोगारिथम जिसको कहते हो वो 1 के इक्वल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे 10 वाला भी आप याद कर लें, चलिए 100 वाला आया और 1000 वाला है, तो 1000 तक आप याद कर लें। इससे इंक्रीज़ होता जाएगा तो नंबर्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये आप याद कीजिएगा लोगारिथम को। द स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो क्या आंसर आता है, तो वो 12 आंसर आ जाता है यहाँ पर। द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एज अबव द अर्थ सरफेस, तो क्या होता है जी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए हमारे पास आंसर आ जाता है GM, और उसमें डिवीजन में R प्लस एच और होल स्क्वायर है। जो टार्क होता है उसको डिफाइन किया जाता है, किस तरह जी डिफाइन किया जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ये पिक्चर वगैरह में देखें, जैसे ही हमारे पास फोर्स इंक्रीज हो रही है
टार्क भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये परपेंडिकुलर मतलब अगर हम उसको, तो जिसी तरह हम डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर टार्क भी जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इस आप शेप के अंदर देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम टायर्ड। ये आपने इनडायरेक्ट इसमें इसको चेंज करना है। शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, तो एम क्या है वो चेंज हो गया वॉज के अंदर, ठीक है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वो हम पास्ट कंटिन्यूस के अंदर तकरीबन चेंज कर देते हैं इस एम आर को वाज वर्ग के अंदर। इसी तरह पैसिव वॉइस है द टीचर टीच इंग्लिश, यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस हमने बनाना है। तो टीच इंग्लिश इज स्टार्ट बाय द टीचर। उसके बाद विच सेंटेंस यूजेस द आर्टिकल करेक्टली, देखिए ही बॉट आ एप्पल नहीं, एन एप्पल यहाँ पर आएगा। शी सा एन एलिफेंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आई रीड एन बुक नहीं हो सकता। द सन इज राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, नहीं वो तो ईस्ट से होता है, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो ये हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन ही इज गुड, मैथमेटिक्स आएगा तो एट आएगा। अगर कोई इंसान किसी चीज़ में एक्सपर्ट है उस चीज़ का, तो वहाँ पर क्या आता है वो एट एक प्रेपोजिशन आएगी। अगर एक्सपर्टीज को शो किया जा रहा है तो वो एट है। कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, उसको वो काम आता है, तो प्रेपोजिशन क्या आएगी, एट आएगी। और उसके बाद जी वर्ड टाइप इन सेंटेंस, ही किल्ड आ स्नेक, उसने एक सांप को मारा। तो कौन सा वर्ब है, किल्ड। तो किल्ड हमारे पास जो वर्ब यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। एक ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, अदरवाइज एक सेंटेंस एक मीनिंग कंप्लीट ना हो। फॉर एग्जांपल ही किल्ड, तो अकेला तो कोई मीनिंग नहीं देता, ही किल्ड उसने मारा, किसको मारा, तो वो आ जाएगा इन स्नेक। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ये फ़र्क होता है कि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की अगर डायमेंशन है यहाँ पर चेक करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है बी। और ये सारी उसकी जो जिस तरह डायमेंशन हम निकालते हैं वो गिवन है, मैस है, वेलोसिटी है, रेडियस है। फिर वेलोसिटी का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है दूसरे नंबर पर। और इसी तरह हम मतलब इनकी डायमेंशंस फाइंड करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। द टाइम पीरियड ऑफ आ स्प्रिंग परफॉर्मिंग एस एच एम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर, इसका आएगा जी 2 पाई और स्क्वायर रूट एम ओवर के कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। यह आपको इस पिक्चर के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला भी इस तरह होता है, इसको भी आप याद कीजिएगा कि कॉन्स्टेंट होता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज, तो थर्मोडाइनामिक का जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, जिस तरह ये दिया हुआ है आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं ऑब्वियसली, वो फिर माइनस हो जाता है। डेफिनेशन क्या होता है, वो ये कहता है कि जो हीट है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर ये पार्शल क्यू जो है वो हीट को मेंशन कर रहा है, पार्शल यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और पार्शल डब्ल्यू जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है। पेयर प्रोडक्शन अकर्स ड्यू टू द, तो पेयर प्रोडक्शन कब होती है, यहाँ पर आपको गामा रेज नज़र आ रही हैं। तो इसमें जब जैसे हिट करती है तो ये पेयर प्रोडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हो या प्रोटॉन जो है उसको ये क्रिएट करती है। विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द डुअल नेचर ऑफ द लाइट, तो क्या है जी कौन सा, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी वजह से जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। ये आप चेक कीजिएगा आपको समझ लग जाएगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, कितने घंटे में वो रिवॉल्व करते हैं, तो वो 48 आ रही, जो कि पूरा ऑर्बिट हमारा बनता है। द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्या ऐसा यूनिट है, तो केजी में है, पर मीटर मीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड। यहाँ हमारे पास लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, ऐसा यूनिट गिवन है और डायमेंशन है। इन सारी चीज़ों को आपने याद कर लेना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड इट्स रेंज, तो क्या रेंज होगी, यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, साइन 2 थीटा है और ओवर है हमारे पास जी ग्रेविटेशन। तो यहाँ हमारे पास जो है वेलोसिटी वो कितनी है, वो हमारे पास 30 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 30 आ गया और उसका स्क्वायर आ गया। और फिर साइन जो है वो 2 थीटा था, तो ये 45 हो गया। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90 डिग्री हो गया यहाँ। और ये जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है।
इन सारों को आप आपस में क्या साइन 90 जो है ना इसका फाइंड करें और इस तरह 900 बन जाएगा और डिवीजन जो है वो 9.8 की आ जाएगी। तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 92 मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 92 मीटर हमारे पास आंसर है। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस थे पाकिस्तान एयरफोर्स में जो अभी लेटेस्ट आए हैं। आई होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। बाकी अगर किसी ने प्रिपरेशन करनी है मोस्ट वेलकम, आपको नोट्स वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी और उसी में से इंशाल्लाह आपका टेस्ट आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।